एक बच्चे ने मुझे डीएम करके पूछा, मैम एग्जाम में लैटिन मैक्सिम्स कितने पूछे जाते हैं और मैं इतने सारे मैक्सिम्स याद कैसे करूं? इफ आई टेल यू ऑनेस्टली, क्लैट में एक्चुअली लैटिन मैक्सिम्स उतने पूछे ही नहीं जाते, और अगर पूछ भी लिए गए तो जनरली वही मैक्सिम्स पूछे जाते हैं जिनकी फिलॉसफी हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में बहुत डीपली इंटीग्रेटेड है। वो सारे प्रिंसिपल्स आपको क्लास में मैं पढ़ा ही देती हूँ, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो टू आंसर योर क्वेश्चन बडी हु डीएम्ड मी, बहुत आराम से हो जाएंगे तुम्हारे मैक्सिम्स। इस बात पे चलो कुछ मैक्सिम्स पढ़ ही लेते हैं। सबसे पहला मैक्सिम, एक्टिस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। An act alone does not make a person guilty unless the mind is also guilty. मतलब सिर्फ कोई एक्ट हो जाना इनफ नहीं है, उसके पीछे गिल्टी इंटेंशन भी होनी चाहिए। सपोज दो लोगों का झगड़ा हो गया, गुस्से में एक आदमी ने दूसरे को धक्का दे दिया। धक्का लगने से सामने वाला पीछे गिरा, उसका सर किसी हार्ड सरफेस पे लग गया और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। अब देखो, डेथ हो गई है तो बहुत सीरियस मामला है, लेकिन फिर भी लॉ धक्का देने वाले को मर्डर के लिए पनिश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि धक्का देने वाले का मर्डर करने का कोई इरादा ही नहीं था। अगर इरादा होता मारने का तो वो अटैक भी उसी हिसाब से करता, वेपन वगैरह कुछ इस्तेमाल करता। यहाँ तो सिर्फ पुश ही किया था, डेथ इत्तेफाक से हो गई। क्रिमिनल लॉ सिर्फ ये नहीं देखता कि रिजल्ट क्या आया है, वो ये भी देखता है कि एक्ट के पीछे का इरादा, इंटेंशन क्या था। इसलिए लॉ ने एक्सीडेंट को और प्लान्ड किलिंग को बहुत क्लियरली डिस्टिंग्विश किया हुआ है। ये मैक्सिम हमारे क्रिमिनल लॉ का फाउंडेशनल प्रिंसिपल है। एन एक्ट नीड्स टू बी कपल्ड विद अ गिल्टी माइंड। नेक्स्ट मैक्सिम, ऑडी ऑल्टरम पार्टम, मीनिंग हियर द अदर साइड एज वेल। सिंपल लैंग्वेज में अगर किसी को पनिश करना है तो दोनों तरफ की बात प्रॉपर्ली सुनी जाएगी। हमारे लीगल सिस्टम में जनरली कंप्लेनेंट की बात को अंतिम सच नहीं माना जाता। जिसके अगेंस्ट शिकायत की गई है, एलिगेशंस लगाए गए हैं, उसको भी पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है अपनी साइड रखने की, अपनी कहानी सुनाने की। दिस इज व्हाट वी कॉल नेचुरल जस्टिस। नेक्स्ट मैक्सिम, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेट, मीनिंग इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। मतलब अगर आपने लॉ वायलेट किया तो आप ये बोल के बच नहीं सकते कि मुझे पता नहीं था। सपोज दुबई से एक आदमी इंडिया लैंड करता है, अथॉरिटीज उसका लगेज चेक करती हैं एंड पता लगता है कि वो परमिटेड लिमिट से ज़्यादा गोल्ड कैरी कर रहा है। अब लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी से ज़्यादा गोल्ड लेकर आते हैं तो अथॉरिटीज़ को बताना पड़ता है, लेकिन ये साहब कैजुअली एयरपोर्ट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट डिक्लेरेशन। अथॉरिटीज़ गोल्ड सीज कर लेती हैं। साहब बोलते हैं सर मुझे नहीं पता था, डिक्लेयर करना पड़ता है, नेक्स्ट टाइम से बता दूंगा पक्का, इस बार प्लीज़ मुझे जाने दें। इस मैक्सिम के अकॉर्डिंग ये डिफेंस काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर इग्नोरेंस को यूनिवर्सल एक्सक्यूज बना दिया जाए तो हर व्यक्ति यही कहेगा वायलेशन के बाद कि सर मुझे पता नहीं था। अरे आपका सामान क्या पूछे बिना उठाना नहीं था क्या? इसे चोरी कहते हैं क्या? मुझे तो नहीं पता था। इसीलिए कहा जाता है कि आपको लॉ पता है या नहीं, अगर आप उसे वायलेट करते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस भी आप ही बियर करेंगे। योर इग्नोरेंस इज एब्सोल्युटली इररेलेवेंट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स जिन्होंने हमारे लीगल सिस्टम की फाउंडेशन, शेप और आइडेंटिटी को इन्फ्लुएंस किया है। और इसी तरह से और भी काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हम क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये क्लैट में कैसे पूछे जाएंगे? वेल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं कि क्लैट मैक्सिम्स को किस तरह से टेस्ट कर सकता है। तो लिंक को ओपन कीजिए, डॉक्यूमेंट डाउनलोड कीजिए और सॉल्व कीजिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।